अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। दौरा श्रीलंका में क्या पाकिस्तानी बैट्समैन रंगाना हेरात को झेल पाएंगे? टेस्ट कप्तान बनते ही विराट कोहली का लग्जरी स्वीट मैनेजमेंट के लिए बना मसला। वफाकी बजट में खेलों के लिए मुख्तस 95 करोड़ 70 लाख का बजट क्या रंग लाएगा? और वफाकी बजट में खेलों के सामान पर 20% ड्यूटी से क्या नुकसान होगा? पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिसबाह-उल-हक की क़यादत में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका के दौरे पर है और कल से पाकिस्तान टीम साइड मैच की शुरुआत कर रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 17 जून से शुरू होना है और पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए एक बार फिर बाएं हाथ से गेंद करने वाले श्रीलंकन वेटरन स्पिनर रंगाना हेरात दर्द सर बन सकते हैं। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने अगर रंगाना हेरात के लिए हिकमत अमली न बनाई तो रंगाना हेरात माजी की तरह पाकिस्तान के बैट्समैनों पर कहर बनकर टूट भी पड़ सकते हैं। Cleaned him up right through the gate and that's a big one. रंगाना हेरात छोटे कद का बड़ा खिलाड़ी और अपने छोटे रनअप के साथ ही लेफ्ट आर्म स्पिनर रंगाना हेरात श्रीलंकन सरजमीन पर हरीफ बैट्समैनों का सबसे बड़ा दर्द-ए-सर है। उनकी घूमती हुई गेंद कब किस जानिब निकल जाए बड़े से बड़े बैट्समैन को भी इसका अंदाजा नहीं होता और वो हैरत की तस्वीर बना नजर आता है। Beauty, got him. He doesn't look Azhar Ali, he's on his way. श्रीलंका के मैदान हो और कोई मेहमान टीम मैच खेलने ग्राउंड में उतरे तो श्रीलंकन स्पिनर और वहां की विकेटों के लिए भरपूर मंसूबाबंदी जरूरी होती है। उसके बाद भी ये बात यकीनी नहीं कि हिकमत अमली कारगर साबित होगी या नहीं। चैंपियन स्पिनर मुरलीधरन के बाद रंगाना हेरात ने हरीफ टीम पर इस दबाव को बरकरार रखा हुआ है, मगर पाकिस्तानी बैट्समैन तो रंगाना हेरात के सामने किसी क्लब क्रिकेट के खिलाड़ी नजर आते हैं। Oh, that's gone! A well, fine delivery. That's spun and a good catch behind by Dikwala. Another good delivery from Herat. यही वजह है कि रंगाना हेरात ने 58 टेस्ट खेले जिसमें 261 विकेटें हासिल की और इनकी हासिल करदा विकेटों में सबसे ज्यादा शिकार उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैनों को बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ हेरात ने 17 टेस्ट खेले, 28.19 की औसत से 88 विकेटें हासिल की, जबकि उनकी तवील दौरानी के खेल में बेहतरीन बॉलिंग भी पाकिस्तान के खिलाफ 127 रन के बदले 9 विकेटें है। Oh, that's out. Caught behind, is gone. So Sri Lankans have a wicket. श्रीलंका सरजमीन पर तो उनकी गेंदें पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए खौफ की अलामत हैं। अपने होम ग्राउंड पर रंगाना हेरात ने सिर्फ 9 मैचेस में 53 पाकिस्तानी बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। Brilliantly taken. Kaushal Silva. You can't keep him out of the game. गुज़िश्ता साल 2014 में रंगाना हेरात का जादू पाकिस्तानी टीम पर सर चढ़कर बोला, जहां उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस में 33 विकेटों को अपनी रिकॉर्ड बुक की जीनत बनाया। Right in front. Very similar to his dismissal in Abu Dhabi. अब 17 जून से गॉल में शुरू होने वाले टेस्ट में रंगाना हेरात फिर पाकिस्तानी बैट्समैनों को इम्तिहान लेंगे। अब देखना ये है कि भारी मुआवजा लेने वाले कोच वकार यूनुस की कोचिंग टीम हेरात की घूमती गेंदों की पहेली को हल कर पाएगी या फिर श्रीलंका सरजमीन पर हेरात एक बार फिर पाकिस्तानी टीम का हशर नशर कर देंगे। प्रोग्राम स्कोर के लिए खुर्शीद आलम, जियो न्यूज। For a long time, Rangana Herat, brilliant bowling. उधर आज फतेहुल्लाह में भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान वाहिद टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश से मुतासर हुआ, जब टॉस जीतकर भारत की टीम पहले बैटिंग कर रही थी और आज जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर बगैर किसी नुकसान के 239 रन था। शेखर धवन 150 रन पर नाकाबिल शिकस्त, मुरली विजय ने 89 रन स्कोर किए। तो ये परफॉर्मेंस है भारत की और भारत के लिए ये फतेहुल्लाह का टेस्ट मैच इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट रैंकिंग में भारत की टीम तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद। अगर भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाला ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तो 2 पॉइंट भारत के कम हो जाएंगे और भारत की टीम तीसरी से चौथी पोजीशन पर चली जाएगी। शिकस्त की सूरत में भारत की टीम 7वें नंबर पर भी जा सकती है।
और जनाब, श्रीलंका के दौरे पर पाकिस्तान 3 फॉर्मेट में 3 कप्तानों के साथ खेलेगा, तो भारत की क्रिकेट टीम बांग्लादेश के दौरे पर 3 फॉर्मेट में 2 कप्तानों के साथ एक्शन में है। और मुश्किलात बनी हैं भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि टीम के कप्तान टेस्ट में विराट कोहली हैं, वनडे और T20 में महेंद्र सिंह धोनी हैं। और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 2 मुख्तलिफ कप्तानों के लिए स्वीट लेना पड़ा है, लग्जरी स्वीट। और सवाल ये था कि अगर टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली टेस्ट मैचों के दौरान लग्जरी स्वीट लेते हैं होटल में, तो फिर वनडे और T20 में उनके साथ क्या होगा? क्या उनको आम कमरा दे दिया जाएगा? इस मुख्तसर के बाद फैसला ये हुआ कि वो वनडे और T20 में भी भारत की टेस्ट टीम के कप्तान होने की ऐसे लग्जरी स्वीट में जो है वो क़याम करेंगे। भारत की टीम के बाकी खिलाड़ी जो हैं उनको महंगे कमरों में ठहराया जाएगा दौरा बांग्लादेश में। पाकिस्तान में खेलों की ज़बूहाली का एक अहम सबब माली मसाइल भी हैं। और 2015 के वफाकी बजट में खेलों के लिए कितने पैसे रखे गए, खेलों के लिए क्या ये पैसे काफ़ी होंगे, ये आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स नहीं है और हमने उन तमाम जगहों पर ये अपनी बात को पहुंचाया है कि हमें इस वक्त कितने फंड्स की ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत ने वफाकी बजट 2015-16 के लिए खेलों के लिए 95 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। और हॉकी, स्नूकर, बॉक्सिंग और दीगर खेलों की जो फेडरेशंस हैं वो साल से पैसे ना होने का, माली मसाइल की वजह से रोना रोती आ रही हैं। क्या 95 करोड़ 70 लाख रुपए का वफाकी बजट में खेलों के लिए रखा गया है बजट मुल्क में खेलों के फेडरेशन के लिए काफ़ी होगा? This is looking like a promising move from Pakistan. A couple of touches and Pakistan get that goal. खेल किसी भी माशरे में सेहतमंदाना जिंदगी में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए दुनिया के तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक भी खेलों की बेहतरी के लिए भरपूर पैसा खर्च करती है। गुज़िश्ता जुमे वज़ीर खजाना इसहाक डार ने माली साल 2015-16 के लिए बजट का ऐलान कर दिया, जिसमें खेलों के लिए 95 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मगर खेलों का ये बजट ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ नजर आता है। देही और छोटे शहर तो एक तरफ, पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर नजर आता है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, जिसमें कभी ग्रीन शर्ट्स का तोती बोला करता था, और फेडरेशन और खिलाड़ी हुकूमत के दर के सवाली नजर आते हैं। इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स नहीं है और हमने उन तमाम जगहों पर ये अपनी बात को पहुंचाया है कि हमें इस वक्त कितने फंड्स की जरूरत है। माजी में ओलंपिक्स में मेडल्स दिलाने वाले बॉक्सिंग का खेल भी ज़बूहाली का शिकार है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी इकबाल हुसैन के मुताबिक उन्हें हुकूमत से कोई फंड नहीं मिलते। फंड्स वगैरह तो है नहीं हमारे पास, ना कोई ग्रांट है गवर्नमेंट की तरफ से। इस सिलसिले में मैं ये बता दूं कि ग्रांट के लिए मैंने पहले ही मना किया हुआ था। हमने ये कहा था कि हमारे कोचेस को जो है वो सहूलियत ज्यादा दी जाए, बॉक्सर्स को सहूलियत ज्यादा दी जाए। हुकूमत का सबसे खराब रवैया तो स्नूकर के खेल के साथ है, जिसने गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान को आलमी और एशियन चैंपियन भी बनवाया, मगर खिलाड़ी अब भी खाली हाथ हैं। मेरे ख्याल में अभी आसिफ के 2.25 करोड़ बाकी हैं और सज्जाद के 2.25 करोड़ बाकी हैं, और अब ये हमजा एज एशियन विनर मेरे ख्याल में 50 लाख रुपए। और मैं समझता हूँ जब तक कि नई मेडल टैली पॉलिसी नहीं बनती, गवर्नमेंट को ये पैसे तो देने ही चाहिए और देने पड़ेंगे। अब 95 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स में किस तरह पाकिस्तान में खेलों को फरोग हासिल होगा? अगर हर हुकूमत का खेलों के साथ रवैया ऐसा ही रहा तो फिर खिलाड़ियों के पास शिकवे और शिकायत के सिवा पाकिस्तान को देने के लिए कुछ न होगा। मेरे ख्याल में लाजमी बात है कि पैसे से ही सारा कुछ होता है। प्लेयर्स और मैनेजमेंट कब तक जो है वो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करेगी? हम भी आखिरकार हमारी भी फैमिलीज हैं, मैनेजमेंट की भी सबकी फैमिलीज हैं, सब ने अपना घर बार भी चलाना। तो जनाब, खेलों की फेडरेशन और खिलाड़ियों का रोना आपने सुना, और उधर दूसरी जानिब इत्तला आती हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम की मनसूबाबंदी की जा रही है। होता यह है कि मौजूदा यूनिवर्सिटीज़ फिजिकल एजुकेशन में मास्टर कोर्सेज करवा रही हैं, और इस सिलसिले में पहले फेज़ में स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है वो कायम होगा, जो बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर लेगा। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैनुल सूबाई गेम्स में यूनिवर्सिटी के बाकायदा क़याम का ऐलान करेंगे, और यूनिवर्सिटी पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में कायम की जाएगी।
तो जनाब 95 करोड़ 70 लाख रुपए का वफाकी बजट में खेलों के लिए रखा जाने वाला बजट क्या पाकिस्तान में खेलों के लिए काफ़ी होगा? इस हवाले से गुफ्तगू के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबरा आरिफ हसन साहब। खुशामदीद कहेंगे आरिफ साहब आपको। और आरिफ साहब, जानना ये चाहूँगा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कुछ मसाइल से दो चार रही और वो मसाइल किसी हद तक ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये जो 95 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, आपको लगता है कि इंसाफ कर पाएगी खेलों की मुख्तलिफ फेडरेशन के साथ जो हर बार रोना रोती रहती हैं? ये मेरा ख्याल है आप ही ने इससे पहले थोड़ी सी मिसाल दी ऊँट के बारे में, मैं इसको और भी क्वालिफाई करना चाहूँगा। ये जो आपने है इसमें से कम 35 से 40 करोड़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में निकल जाता है। पीछे जो बचता है 30-40 करोड़ जो बचता है उसमें अगर आप 32 फेडरेशनों वगैरह को हिसाब किताब करें सिर्फ उनकी ग्रांट्स के लिए, तो आपके पास बचता ही कुछ नहीं है। हॉकी ने बिल्कुल सही रोया भी मैं देख रहा था वहां पे कि ये सिर्फ ग्रांट्स देना और उनको वो करना नहीं, बहुत ज्यादा और इसमें चीजें आती हैं। इंडिया का बजट अगर आपको पता हो तो उनने 4710 करोड़ का उनका बजट था। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हम चीज हर बार उनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ये अभी उनने रिसेंटली रियो की तैयारी में 50 करोड़ और एडिशनल डाला है, 30 करोड़ एक और एडिशनल डाला है। तो इस किस्म से उनकी तैयारी हो रही है फॉर द रियो ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के लिए क्यों ऐसी तैयारी हो रही है? क्योंकि पूरी दुनिया में नाम रोशन होता है। पूरी दुनिया के ममालिक जो 220 ममालिक वहां पे आते हैं उनके सामने मुल्क का झंडा खड़ा होता है, नेशनल एंथम बजता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे अभी हमें अनफॉर्चुनेटली ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इक्विपमेंट है, ना कोचेस के लिए पैसा है। $1500 मिलता है एक कोच के लिए। आप मिनिमम सबसे लोएस्ट लेवल कोच अगर आप मंगाएं तो $3,500 से $4,000 तो उसका सिर्फ खर्चा होता है। तो ये सारी चीजें मिला के किसी ने अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव लुक नहीं दी। उन्हें मेरा ख्याल हुआ ये है कि देखा अच्छा पहले 75 लाख था तो चलो बढ़ा के उसको 90 लाख कर दो या जो भी हिसाब किताब होता है। तो इस तरह से तो काम बिल्कुल चलेगा ही नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। आरिफ हसन साहब, जिस तरह अभी आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है ये रकम, और आपने जिस तरह कहा कि 95 करोड़ में से 35 करोड़ तो शायद ऑफिस के अखराजात ही निकल जाते हैं साल के, तो बाकी बचे 60 करोड़ रुपए। उधर तो हॉकी फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि अगर आपको माजी की तरह हॉकी को पोडियम तक लाना है तो फिर आपको कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपए जो है वो सालाना पाकिस्तान हॉकी पर खर्च करने होंगे। तो ये तो सिर्फ हॉकी इतने पैसे मांग रहा है तो बाकी खेल क्या करेंगे फिर? वही ना, अभी एक्चुअली प्रॉब्लम भी यही हो गई है कि अब हर चीज इतनी टेक्निकली और साइंटिफिक। एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज हमने हॉकी को इतना नीचे जाने दिया कि अब उसको रिवाइव करने के लिए, उसको उठाने के लिए आपको इतना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि आपका तकरीबन बेस खत्म हो चुका है। इसके साथ मैं एक छोटी सी बात अगर पता नहीं आप उसमें बात करेंगे कि नहीं, लिंक करना चाहता हूँ। अभी पूरी दुनिया में गेम हो रहा है एस्ट्रोटर्फ के ऊपर। बड़ी मुश्किल से 12 या 13 एस्ट्रोटर्फ्स आई थी मुल्क में जो कि मुख्तलिफ शहरों में लगे, और अभी ये प्लान था कि जी इसको बढ़ाया जाएगा। अभी आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी, 20% किया है ना। 20% जब आपने किया है तो एस्ट्रोटर्फ की कीमत कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी? बजट में ठीक है आपने जरूर बढ़ाया, और मुझे बस ये कोई वर्कआउट करके बताया कि जी इससे कितनी आमदनी हो जाएगी हुकूमत की कि वो निजाम पूरा चल सकेगा। उसके साथ साथ गोल्फ के ऊपर और स्कीइंग के ऊपर आपने 10% लगाई है, तो बराबर क्यों नहीं लगाई थी? वो वजूहात मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ उस पर, आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों ये हुआ है। आपके पास इक्विपमेंट है नहीं। जो होम इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए, बट देन होम इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल की चीजें और इक्विपमेंट बना के अपने खिलाड़ियों को दे। साइकिलिंग आपने अगर करनी है, कोई और करना है, आपने मैट लेना है। आजकल पूरी दुनिया का हर खेल जो मार्शल आर्ट्स है वो मैट के ऊपर हो गया है। मैट आपके यहाँ बनते नहीं है, मैट आपने इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। अब मैट आप जब इम्पोर्ट करेंगे उसके ऊपर 20% ड्यूटी हो जाएगी।
तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये टोटली डिसकनेक्टेड हर तरफ से चीजें चल रही हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करना चाहिए। आरिफ साहब, ये जो रोया जाता है कि क्रिकेट जो है वो सारे खेलों को खा गया है और क्रिकेट को बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज देता है, बाकी खेलों को मीडिया इतनी कवरेज नहीं देता, तो फिर ये तो बात किसी और ही तरफ जा रही है। जब आप किसी खेल के लिए पैसे ही मुख्तस नहीं करेंगे तो वो खेल कैसे ग्रो करेगा? पाकिस्तान फुटबॉल का यह हाल है कि हालांकि फीफा की जानिब से उनको पैसे मिलते हैं, 150 से नीचे हैं आप। ऑन द अदर साइड अगर बॉक्सिंग की बात करते हैं तो 2004 में आखिरी बार आपके बॉक्सर ओलंपिक में गए थे। फिर अगर आप हॉकी की बात कर लेते हैं तो हॉकी का रोना आपके सामने है। तो उसका सीधा मतलब तो हम ये लें कि जिस तरह पाकिस्तान में खेल चल रहे हैं ये मजीद नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो होता था कि जब नीचे जाएंगे शायद पाँव लगे तो धक्का दे के शायद हम ऊपर किसी तरह आ सके, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी पाँव नहीं लगे। पाँव लग जाते तो शायद हम ऊपर आ सकते। मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जी ये सिर्फ इंडिविजुअली हम इसको मत लें। अभी हमें करना ये चाहिए कि कंप्लीट एक रिवाइव करें, कंप्लीट अपनी पॉलिसीज को देखें। स्कूलों में आपकी गेम्स नहीं होती हैं, आधा घंटा तो आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं बचा करता है। आपके जो पार्क्स हैं वहां पे हाई राइज बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं। जहां पे बच्चों को मौका मिले कि कोई 2 फुटबॉलों को किक लगा ले, वहां पे वो अगले दिन आता है तो देखता है खुदाई हो गई और वहां पे बिल्डिंग बन रही है। एक स्पेशल पॉलिसी कोई नहीं है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव टू बी डन। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना वेरी गुड। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में होगा क्या? स्पोर्ट्स मेडिसिन आएंगे, उनके लिए आपके पास पीएचडी डॉक्टर्स है। इंग्लैंड के मुझे अभी याद है पॉला टॉमसन के लिए एक उनने जो कोर्स था उसको 12 पीएचडीज हेल्प कर रहे थे हर डिसिप्लिन ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर। मतलब ये दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, हम अपने बस ये रेवड़ियों के पीछे फिर रहे हैं। तो आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा आरिफ हसन साहब, अब आइंदा साल ब्राजील ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम बेल्जियम जा रही है ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए। तो पाकिस्तान को इस बार ब्राजील ओलंपिक में कितने खेलों में जो है वो मौका मिल सकता है? पाकिस्तान को कितने खेलों में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी? अभी मेरा ख्याल है जो आपको एंट्री मिलेगी वो 2 मिलेगी। वो मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि हो सकता है हमारा कोई शूटिंग में कोई शायद क्वालिफाई कर जाए और वहां पे चला जाए। बट अदरवाइज तो जैसे आपको हमेशा होता है स्विमिंग या एथलेटिक्स में आपको 2 मिल जाएंगे और खिलाड़ी चले जाएंगे, टोकन रिप्रेजेंटेशन होगी, वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो एक हफ्ता सब नारे मारेंगे, बातचीत होगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे। फिर हमें होश आ जाएगा 4 साल बाद कि भाई ये तो ओलंपिक्स आ गई है पास। तो बैठ के इसके ऊपर कोई पॉलिसी बननी चाहिए, कोई हिसाब किताब बनना चाहिए। अभी खास तौर से जब डिवोल्यूशन हो गई है तो ये तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर अभी काम करने की जरूरत करेगी कि इलीट ट्रेनिंग कौन करेगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, या डिस्ट्रिक्ट और उस लेवल पे जो गेम्स होंगी उनका क्या होगा। हजारों चीजें हैं जिसके ऊपर हमने ध्यान देनी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वेरी गुड आइडिया, बट पहले हम अपनी चीजें तो सीधी कर लें। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ हसन साहब। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और अफसोस का इजहार कर रहे थे और पाकिस्तान में खेलों की ज़बूहाली और पाकिस्तान में खेलों के मुस्तकबिल के हवाले से जो वो बहुत ही ज़्यादा तशवीश में मुब्तला थे और जो वफाकी बजट में खेलों के लिए 95 करोड़ 70 लाख रुपए रखे गए हैं उसको वो नाकाफ़ी करार दे रहे थे, क्योंकि जो ऑफिसेज हैं खेलों के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, उनका ही खर्चा आरिफ हसन साहब बता रहे थे कि साल का 30 से 35 करोड़ रुपए है। तो 60 करोड़ रुपए बाकी बच जाते हैं जो खेलों की फेडरेशंस में कैसे तकसीम होंगे। एक तरफ हॉकी खुद 60 से 70 करोड़ रुपए जो है वो सालाना पाकिस्तान हॉकी को एक बार फिर अपने ट्रैक पर वापस लाने के लिए मुतालबा कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे क्रिकेट की तरह रंग बदलते क्रिकेट के खेल में रिकॉर्ड्स के हवाले से। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। वर्ल्ड कप 2015 का फाइनल खेलने वाली न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है और इंग्लैंड के दौरे पर 5 एक रोजा मैचों की सीरीज के पहले ही मैच में करारी शिकस्त से कीवी के देश की न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 2-4 हो गई है। पहला एक रोजा मैच एजबस्टन में, जहां पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 408 रन इंग्लैंड ने स्कोर किए 2 सेंचुरियों के साथ। जोस बटलर के 129 और जो रूट के 104 रन के साथ। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम जो है ये मैच 210 रन से हार गई और 4 विकेटें फिर ने 4 विकेटें आदिल रशीद ने हासिल की। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये 16वां मौका था जब किसी टीम ने 400 से ज़्यादा रन किसी एक इनिंग में स्कोर किए और इंग्लैंड ने पहली बार ये एजाज़ हासिल किया और इंग्लैंड की टीम ने जो है वो
400 से ज़्यादा रन स्कोर किए। सबसे ज़्यादा स्कोर किसी एक इनिंग में श्रीलंका का है। जुलाई 2006 में हॉलैंड के खिलाफ उन्होंने 9 विकेट पर 443 रन बनाए थे, जो किसी एक इनिंग में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। वनडे क्रिकेट में एजबेस्टन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड का 9 विकेट पर 408 रन। इंग्लिश टीम के लिए यह पहला वाकया था जब उन्होंने किसी एक मैच में 400 से ज़्यादा रन स्कोर किए। पाकिस्तान की टीम ने अब तक वनडे क्रिकेट में 400 के हिस्से को टच नहीं किया है। पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन स्कोर इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में 60 विकेट पर 385 रन है, जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में 2010 में स्कोर किया था। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारे पेज score.geonews, ट्विटर पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कल तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।